नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों क्या आप लोग भी मेसन के काम में जाना चाहते हैं, जैसे प्लास्टर मेसन हो गया, ब्लॉक मेसन हो गया, देहाती भाषा में कहा जाए तो जुड़ाई का जो मेसन का काम करते हैं उसमें जाना चाहते हैं, या प्लास्टर मेसन में जाना चाहते हैं, या टाइल्स मेसन में जाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं कि जो सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन या यूरोप कंट्री से जो क्लाइंट आते हैं वो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, इंटरव्यू वो लोग कैसे लेता है, ताकि आप लोग अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो मैं बातें बताने वाला हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग उससे जाके क्लाइंट से बातें कर सकते हैं, इंटरव्यू में आसानी से पास हो सकते हैं अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग ये सब काम में जाने वाले हैं, मेसन हो गया, टाइल्स मेसन हो गया, ब्लॉक मेसन हो गया, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं जो भी बातें बताऊंगा रियल बताऊंगा, इसमें इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और भाइयों के पास पहुंचे और उनको भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों चलिए बिना देर के मैं बताता हूं कि क्लाइंट आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकता है। ओके दोस्तों, सबसे पहले क्लाइंट आपको जिस रूम में बैठा रहेगा उस रूम में आप जाएंगे। उसके बाद से आपको आपका नाम, कहाँ कहाँ काम किए हैं, अगर गल्फ़ कंट्री में काम किए हैं तो पूछेगा, इंडिया में काम किए हैं, कितना वर्ष का एक्सपीरियंस है, सब आपका सीवी डॉक्यूमेंट जो भी होगा चेक करेगा। उसके बाद से आपसे मीटर के बारे में पूछा जाएगा कि आपका मीटर में नॉलेज है कि नहीं है, 1 सेंटी में कितना एमएम होता है, तमाम बातें वो पूछेगा मीटर के बारे में। तो आप लोग मीटर के बारे में भली भांति नॉलेज आप सभी को कर लेना है। अगर आप प्लास्टर मेसन होंगे तो जैसे ये लोग आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे आपसे प्लास्टर मरवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप प्लास्टर मेसन हैं तो आप लोगों को भली भांति सबसे पहले मीटर के बारे में आपको नॉलेज कर लेना है। उसके बाद से ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप लोग प्लास्टर मारते हैं तो कितना एमएम तक प्लास्टर मारा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को सीधा बताना है, आउटर में कम से कम 15 एमएम तक मारा जाता है और अंदर रूम के अंदर में 10 एमएम से 12 एमएम तक, आउटर में 15 एमएम से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे बताना है। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को जो भी क्लाइंट पूछेगा उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से जवाब देना है। ठीक दोस्तों, क्लाइंट ये भी पूछ सकता है कि आप मान लीजिए स्लैब का कंक्रीट हो रहा है, कलम का कंक्रीट हो रहा है, तो उसमें क्यूरिंग कितना दिन तक किया जा सकता है, या वाइब्रेटर क्यों मारा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको ये भी जवाब देना है, कंक्रीट होता है तैयार होता है, एयर निकालने के लिए वाइब्रेटर मारा जाता है ताकि हमारा स्लैब या जब भी कलम हो या फुटिंग हो, फिनिशिंग आए, अच्छा आए, ताकि उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, और क्यूरिंग का बात हो तो क्यूरिंग कम से कम 15 दिन तक क्यूरिंग किया जाता है। ठीक है ना, आरसीसी का 15 दिन तक क्यूरिंग किया जाता है। दोस्तों क्लाइंट ये भी पूछ सकता है कि पीसीसी और आरसीसी में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, पूछ सकता है। ठीक है ना, तो पीसीसी का मतलब यही होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें सीमेंट और रेत पत्थर का मिश्रण होता है। ठीक है ना, और आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है ना, जिसमें कंक्रीट के मिश्रण में स्टील के छड़े, सरिया मिलाए जाते हैं। मुख्य अंतर यही है। ठीक है ना, और दोस्तों मान लीजिए आप लोग ब्लॉक मेसन है, अगर जुड़ाई का काम कर रहा है तो ब्रिक के बीच में जो गैप आता है वो कितना एमएम का गैप आता है, ये भी पूछ सकता है। तो मैक्सिमम 10 एमएम का गैप आता है, आप सभी को यही बताना है, 10 एमएम का गैप आता है। ठीक है ना, ज्वाइंट जो आता है ना 10 एमएम का गैप आता है। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि अगर प्लास्टर आप मारे हैं तो कितने घंटे के बाद उसको क्यूरिंग किया जा सकता है। कोई प्लास्टर मान लीजिए वाल का मार दें आप लोग, तो क्लाइंट पूछेगा कितने घंटे के बाद आप लोग क्यूरिंग कर सकते हैं। तो आप सभी को यही बताना है 24 आवर्स के बाद क्यूरिंग किया जा सकता है। उसको लगातार कम से कम 7 दिन तक क्यूरिंग करना ही पड़ता है। ठीक है, आप सभी को यही बताना है। ठीक है, इसलिए कि क्यूरिंग नहीं होगा तो बाद में वो प्लास्टर जो है झड़ जाएगा, फट जाएगा, बहुत सारा नुकसान होगा। ठीक है, तो आप सभी को बताना है 24 घंटे के बाद क्यूरिंग चालू हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे क्लाइंट जो है पूछते हैं कि 1 मीटर में कितना एमएम होता है, 1 मीटर में तो 1000 एमएम आपको बताना है, और 1 मीटर में कितना सेंटी होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो 100 सेंटी होता है, आपको बराबर सब याद करके जाना है, अगर क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। ठीक है,
तो आप लोग बेधड़क जो भी मैं बातें बताया हूँ आप सभी को याद रखना है और आप सभी को कंटिन्यू इस पर ध्यान देना है, ठीक है। और दोस्तों जो प्लास्टर ये लोग मार रहे हैं ना, आपको इसमें राइट एंगल से भी ये लोग चेक करा सकते हैं। दोस्तों एक और बात है, आप सभी को अपने जो टूल्स है ना उसका नाम याद रखना है। जैसे मेसन हमर हो गया, आपका तुरवेल हो गया, मेसन तुरवेल हो गया, जो देहाती भाषा में करनी बोला जाता है। फिर से अल्मुनियम पट्टी हो गया, अल्मुनियम पट्टी का भी 2 साइज होता है, तो उसका भी साइज याद रखना है, 40 का और 80 का। ऐसा 40 बाई 80 का साइज होता है उसका। उसके बाद 25 mm का भी आता है, तो उसका भी साइज याद रखना है आप सभी को। और राइट एंगल हो गया, उसके बाद से जो रूसा होता है, रूसा हो गया, वो भी आपको याद रखना है। तो ये सब आपको अच्छी तरह से ढंग से याद रखना है। देखिए क्लाइंट कैसे चेक कर रहा है, अभी प्लास्टर किए हैं तो ऊपर नीचे राइट एंगल से चेक करवा रहा है, तो ऐसे भी ऐसे चेक होता है। ये सब आपको आपका ओलंबा हो गया, साहुल बोलते हैं, ओलंबा हो गया, इन सभी का नाम आप सभी को समझिए कि एकदम ढंग से याद रखना है। स्पीड लेवल हो गया, उसके बाद से आपका जो लाइन डोरी होता है, लाइन डोरी लेके जाते हैं, इन सभी का नाम याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तभी आप मान लीजिए लेवल निकालना होगा तो लाइन डोरी का काम आएगा। तो आप पूछ सकता है क्लाइंट लेवल निकालेंगे तो क्या क्या, वाटर लेवल 5 हो गया। इन सभी का नाम आपको अच्छी तरह से ढंग से याद रखना है, ताकि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्लाइंट आपसे पूछता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना। सबका नाम आप बता देंगे। दोस्तों ब्लॉक का साइज भी आप सभी को याद रखना है। मान लीजिए होलो ब्लॉक कितना का साइज कितना होता है, तो 400 इंटू 200 इंटू 200 का होता है। मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद से होलो ब्लॉक का एक और साइज आता है, 400 इंटू बाई 150 इंटू 200, ये भी साइज आता है, ठीक है ना, जिसको 20 नंबर और 15 नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड ब्रिक का जो साइज होता है 220 इंटू 70 इंटू 100, सॉलिड ब्रिक का ये साइज है, ठीक है। तो आप सभी को ये बातें सब ध्यान रखना है, याद रखना है, ताकि अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप सभी को ध्यान रहे, ठीक। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा क्लाइंट कैसे चेक कर रहा है, अपना स्पीड लेवल लगा के सब ऐसे चेक करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ओके।